बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शहजाद आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल द गिफ्टोफोबिया। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। इसे हम डेविल बाइबल भी कहते हैं। डेविल बाइबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक रात में उस किताब को लिखा गया है जो कि एक शैतानी किताब है। उसी में से कुछ शॉर्ट में एक वीडियो है जो कि हमें मिला है। आप इसको देखिए, एक बार समझिए कि ये जो डेविल बाइबल कहते हैं, जो शैतान की लिखी हुई किताब है, इसके बारे में आप एक बार जरूर सुने और आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा फील हो रहा है। एक ऐसी किताब जिसके पास जो भी गया उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और ये एक हकीकत कहानी या उसकी जान चली गई। इस स्टोरी को डिटेल में आगे जानने से पहले इससे जुड़े कुछ सवाल कि ये किताब कौन सी है, ये किताब इतना खतरनाक कैसे और क्यों है, इस किताब को किसने और कितने दिनों में लिखा, और ये किताब अभी कहाँ मौजूद है, इसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, एक ऐसी किताब जो 700 सालों के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जिसके पास जो भी पहुंचा उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, या तो वो इसे गधे के खाल पर लिखा गया है। और बहुत सारे ऐसे मिथ्य बताते हैं कि इसको सिर्फ गधे के खाल पर ही नहीं, बछड़े के भी खाल लिखा गया है। तो गधे और बछड़े, और कहीं कहीं तो ऐसा मिथ्य मिलता है कि कुछ जानवरों को, जैसे गधे, बछड़े, खरगोश और भी बहुत सारे जानवर है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। या फिर उसकी जान चली गई। कई चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में से आग के शोले निकल रहे थे। इस किताब का नाम है द डेविल बाइबल, यानी कि शैतान की किताब। यह किताब पूरी दुनिया में कोडेक्स गीगास के नाम से भी मशहूर है। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया है और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई है। यह किताब 36 इंच लंबी है, 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलोग्राम है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब चलिए जानते हैं कि ये किताब कैसे लिखी गई। तो 13वीं सदी में चेक गणराज के समय एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहा करते थे और कुछ समय बाद वह मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे। यह बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंची और फिर वहां के राजा तक। उस सन्यासी को इस अपराध के जुर्म में राजा के पास पेश किया गया। राजा ने जांच कमेटी बनाई और यह साबित हो गया कि सन्यासी ने मठ के नियमों को तोड़े हैं। तो सजा के तौर पर राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अब सन्यासी की मौत तय थी, तो ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर उसे थोड़ी मोहलत दी जाए तो एक ऐसी किताब लिखेगा कि वह पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी किताब होगी और यह किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित। ये वो शैतान है जिसे डेविल लूसीफर कहते हैं कि वो शैतान है। बहुत सारे ऐसे मिथ्य हैं जहाँ पर लूसीफर का जिक्र है, तो मुझे भी लगता है कि ये लूसीफर का ही है। और इसमें जो इमेज बना हुआ है शैतान का, मुझे लग रहा है कि इसने इमेज खुद की बनाई हुई है इसमें लूसीफर का। तो राजा ने भी उस सन्यासी के सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह किताब एक रात में ही लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबह तुम्हारी सजा माफ कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सन्यासी ने राजा की यह शर्त मान ली। वह किताब लिखने बैठा, लेकिन आधी रात उसने हार। इसमें एक ऐसा भी मिथ्य आता है कि शैतान जो है लूसीफर से डील होती है। 24 घंटे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन, तो ये चीज चाहिए। तो लूसीफर से डील हुई थी, तो लूसीफर ने बोला कि मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। इसने बोला कि मैं अपना रूह, उसने अपना रूह से डील किया था। ऐसा मिथ्य मिला मुझे।
वह सुबह तक किताब नहीं लिख पाएगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, सुबह का इंतजार करना या किताब को पूरी करना। इसी बीच सन्यासी ने एक स्पेशल पूजा की और इस पूजा के जरिए शैतान को बुलाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने जहाँ तक इसका मिथ है कि ये लूसीफर का ही फोटो। अगर शैतान उसकी इस किताब को सुबह होने से पहले पूरी कर देगा तो सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। शैतान ने सन्यासी की यह बात मान ली और सुबह होने से पहले ही किताब पूरी कर दी। सुबह जैसे ही सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर थी। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीर थी। इसमें स्वर्ग की भी तस्वीरें थी। इस किताब में भलाई और बुराई दोनों के बारे में बताया गया है। इस किताब में शैतान की पूजा करने के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर, शर्त के मुताबिक सुबह शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और जब राजा के लोग आए और उन्होंने जैसे, तो यहाँ पर एक मिथ आता है कि एक दिन में एक इंसान का तो बस के बात नहीं है और सेम हैंड राइटिंग से लिखना, क्योंकि इसे तैयार करने में तकरीबन 20 से 25 साल लगता है या 25 से 30 साल लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रात में तैयार किया गया है, तो ये इंसान का तो बस का नहीं। को खोला तो कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और पहले ही दिन से यह किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि यह एक रात में लिखी गई है। ऐसे में यह धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान ने ही लिखा है, जिसके बाद इसका नाम रखा गया द डेविल बाइबिल, जो कि शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है और यह किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में मौजूद है। इस किताब के बारे में दुनिया में कई लोगों के पास जानकारी भी है और कहते हैं कि इस किताब को एक शैतान ने ही लिखी थी। अब यह सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या वाकई कोई शैतान किताब लिख सकता है? दुनिया के जितने भी ज्यादातर जानकार और एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि एक रात में एक ही आदमी, और यहाँ पर एक और मिथ ये मिलता है कि जहाँ जहाँ भी ये किताब गई वहाँ तबाही ही लाई। को एक ही हैंड राइटिंग में कैसे लिख सकता है? लोगों का कहना है कि अगर एक ही आदमी इस किताब को लिखे तो भी उसे कम से कम 25 साल लग जाएंगे। ये किताब कागज के ऊपर नहीं बल्कि जानवर के चमड़े के ऊपर लिखी गई है, वो भी एक रात में। और यही बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि एक रात में इसे कोई कैसे लिख सकता है। ये थे कोडेक्स गिगास के बारे में कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए अगर इस पर वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबी जाएगी, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कोडेक्स गिगास के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।